मुबारक हो, बम्स आ रहा है, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वही वाली चीज़ कि एक तो हम इतने एडवांस चलते आ रहे थे, इतने ज़्यादा हफ्तों से हम 7 एपिसोड दे रहे थे। दूसरा ये कि अगर 2 छुट्टियां की थी तो अब ये सैटरडे संडे 2 ये ना पूरे हो गए। अली मैंने इसलिए सोचा हुआ कि जब हम संडेज को करते हैं ना तो मैं स्पेशली लिखवाया करूं कि आप लोगों की मेमोरी में ये रजिस्टर हो कि हमने संडे को शो किया है। सैटरडे को भी, हाँ सैटरडे को भी, लेकिन संडे मेरे लिए ज़्यादा स्पेशल होता है। और फिर वो एंड में मैं ये बार बार अब मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आगे जब हमने छुट्टियां लेनी है तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि वो हम पूरा कर देंगे। हाँ हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। ऑल्सो शाउट आउट टू सिद्रा सुलेमान, जो कि उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले एक मैसेज किया था। उन्होंने कहा था कि ये थोड़ा ब्रेक आ रहा था ना आगे पीछे, तो उन्होंने मुझे कहा कि जब आप लोग ब्रेक पे जाते हैं तो मुझे बहुत कमी महसूस होती है। एंड शी वाज ऑफ द ओपिनियन कि योर शो हेल्प्ड मी थ्रू अ वेरी वेरी टफ टाइम, ठीक है। और आप लोग सोच नहीं सकते कि उस टाइम पे ये शो मुझे किस तरह से हेल्प कर रहा था। And I was so moved by her message, and it's always very encouraging to know कि यार we are making difference in at least someone's life. मुल्क में तो शायद डिफरेंस ना बड़ा, वैसे पेंशन वाली गाल उन्होंने सुनी है, यह गाल है, लेकिन ये है कि कुछ लोगों की पर्सनल लाइफ के अंदर बड़ा अच्छा असर पड़ता है। सो थैंक यू सिद्रा फॉर वेरी वेरी काइंड वर्ड्स। बड़ा अच्छा लगता है इस तरह का फीडबैक सुन के। नेगेटिव मैंने पढ़ना छोड़ दिया, मेरी सेहत पर मुज़र असरात पड़ रहे थे उसके बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं। वो ये है कि गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ऑडिट PCB's नजम सेठी टेन्योर। Have they ever audited anything before as far as PCB is concerned, or is this the first time? नहीं, ऑडिट तो चलते रहते हैं, लेकिन ये वाला ऑडिट जो है ना, ये ज़रा थोड़ा सा स्ट्रेंज है। ये स्ट्रेंज इसलिए है कि मतलब वो जिस तरह ज़का अशरफ साहब ने आगे कहा ना कि मैं तो बड़ा अच्छा कॉर्डियल वो चाहता था रिलेशनशिप, और मैं तो चाहता था कि उनको बड़ा अच्छा फेयरवेल दिया जाए नजम सेठी साहब को, और ये वो सारा कुछ। लेकिन साथ ही ये खुल गया है या इस तरह की कोई बात हो रही है कि शायद खुल जाए। ये मेरे ख्याल में उन रूमर्स को ख़त्म करने के लिए है कि सेठी साहब को इंटरिम गवर्नमेंट में कोई जगह दी जा रही है। अगेन मतलब ये टेवा है, ये हमारे पास अंदर की रिपोर्ट कोई नहीं है, लेकिन वो शायद अब ना पीपल्स पार्टी फॉर ऑब्वियस रीजंस ने वो कर लिया है कि नजम सेठी ना नजर आए। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚੁੱਭਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ठीक है। इधर पीछे ਜਿਹੜਾ जाना, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट लाइक वी बीन फॉलोइंग क्रिकेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अली, ठीक है। हम मैचेस देखें ना देखें, लेकिन कुछ ना कुछ हम फॉलो करते रहते हैं। इतना हाईलाइटेड जो ऑडिट की जो खबर है ना, कभी इस तरह से बाहर नहीं आई। रेगुलर ऑडिट्स चलते होंगे, आई एम प्रीटी श्योर फाइनेंसेस के ऊपर, लेकिन वो नजम सेठी के टेन्योर का नाम लेके एंड एवरीथिंग एल्स, तो आई थॉट कि इट वुड बी मोर देन जस्ट द ऑडिट, इट हैज़ द पॉलिटिकल एलिमेंट, बिकॉज पीपल्स पार्टी को वाकई उससे मसला तो होगा। बट एनीवे कि वो जो ज़का अशरफ साहब कह रहे थे कि जी कॉर्डियल इनका फेवरवेल दी जाएगी, कितनी बारी दबोगे? बार बार यही चेहरे नजर आते हैं, कितनी बारी तुसी देनी है एक कोई बंदे नो, ठीक है। इट डजंट मेक सेंस। बाकी वो ज़का अशरफ साहब ने जो है ना, वो आते ही मेरे वालों तो रिजेक्टेड कराता है। उन्होंने आते साथ हफीज़ को मिले हैं वो सबसे पहले, और उनको 3 बड़े ओहदों में कहा है कि इनमें से कोई भी चुन लें आप, और हफीज़ ने कहा कि मैं दोस्तों से और घर वालों से मशवरा करके आपको बताता हूँ। और वो उनसे कहेगा मुझे तीनों ही चाहिए। मतलब जहाँ एक जगह से फायर करो तो बाकी 2 चीजें मेरे पास यहाँ पे पड़ी हों, वो तीनों लेंगे ऑफ कोर्स। बट व्हाट आर द डेज, यू नो। और बाबर का मुझे कमेंट अच्छा लगा कि उससे वो कई सवाल हो रहे थे, तो वो 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल को काफ़ी सारे सवाल हो गए, तो कहते हैं हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया का मैच खेलने नहीं जा रहे, कोई और भी कुछ पूछ लो। Unfortunately, that's the only match that is being discussed, and that's the only तारीख that is being, you know, noted कि जी इस दिन हमारा ये वाला मैच है, and that's it. आप लोग वैसे जो टीम हमारी है ना, और हम किसी से भी पोटेंशियल होता है हमारा हारने का, आपको हर मैच के बारे में ऐसे फील करना चाहिए। लेकिन वो ये है कि पाकिस्तान जो है ना, ये जो पाकिस्तान की टीम है ये बहुत फेवरेट है। मतलब ये बहुत अच्छी टीमों में शुमार होती है इस वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि वो बेसिकली ODI है ना। आहो। तो वो इसमें ना ये इस तरह की ना वो सेल्फिश किस्म की, सारे जाके अपनी सेंचुरी के लिए खेलना शुरू कर दें तो वो कुछ ना कुछ बन जाएगा। उसको पर नीचे बॉलर आके कोशिश करें कि वो ये सूट करता है पाकिस्तानी टीम को ये फॉर्मेट। वो जो छेती पाई होती ना, उसमें हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि तेज नहीं खेल सकते हम। जब पूरे मुल्क का ये हाल है, सारे स्लो में, हाउ वुड यू एक्सपेक्ट द प्लेयर्स टू बी दैट फास्ट, ठीक है। तो ये ODI में ये ना कि पहले 9 प्लेयर जो है ना
वो सेंचुरी की कोशिश करेंगे। हाँ तो बस सही है। करें। और पता नहीं दिस इज़ अ साइकोलॉजी, मुझे ज़रूर ये आप लोग बताइए कि मैं इस तरह क्यों फील करती हूँ कि इट्स वेरी टायरिंग फॉर मी टू वॉच एन ओडीआई, पर इट्स आई फील वेरी गुड व्हेन आई एम वाचिंग द टेस्ट मैच। इट्स स्लोअर एंड एवरीथिंग एल्स, वो मुझे नहीं थकाती। तुम रह रहे, तो तुमसे नहीं कोई पूछ रहा, आप लोगों ने बताना, इससे नहीं बताना कि डज इट ऑल्सो टायर यू आउट ओडीआई नाउ दैट यू गो स्विच बैक टू फ्रॉम 2020s टू दिस ओडीआई फॉर्मेट? पता नहीं, मैं बहुत थकती हूँ। ये जो सारी डिबेट है ना, और ख़ासतौर पे मुझे इतना वो गुस्सा चढ़ रहा है ना कि अब वो जो सारा वो बेसबॉल पे इधर गालियाँ शुरू हो गई हैं कि वो जी देखो इंग्लैंड को, अब कहते हैं ना बेसबॉल तो हार गया है ना मैच, और पाकिस्तान देखो ना मैच जीते कि मैच हारे बेसबॉल। ओ भाई, ओ मैच जीतना हारना तो अब मसला ही नहीं रह गया। प्रॉब्लम ये है कि आपको पूरे साल में मिलते हैं 2 टेस्ट, कभी शायद वो भी नहीं मिलते। उसकी वजह ये है कि जब आप टेस्ट खेलते हो तो पैसे ही नहीं आते। अब आपने फॉर्मेट बचाना है कि नहीं बचाना, और फिर वही बात मुझे तो सिर्फ ख़त्म कर दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अब आपने अगर फॉर्मेट बचाना है तो आपने किसी तरह टिकट बेचनी है। वो आप सोचो बेसबॉल या हनी ट्रैप या फलाना कुछ भी करो, तुसी टेस्ट विद खेड़ दियो, कोई नहीं देखता। आई डू नॉट अग्री विद हिम, ठीक है ना। मैं आई थिंक उसके अंदर सुकून बहुत होता है, शायद इस वजह से मैं बहुत आराम से देख जाती हूँ। ना स्पॉन्सर आता है ना लोग आते हैं, कोई टेंशन नहीं होती है ना, बस बंदा कहते हैं लगे हुए हैं चलो फिर देख लेंगे। पता नहीं, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, बट डू लेट मी नो इफ इट टायर्स यू आउट ओडीआई और नॉट। मेरे लिए ओडीआई देखना बहुत मुश्किल हुआ है। अच्छा जी, आगे चलती हैं, और वो ये है कि यार इधर एरियल फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है अराउंड ये क्या नाम लेते हैं, चुपुरजी था आई गेस, आई एम सॉरी, लेकिन वो मेट्रो का स्टेशन ऊपर से चल रहा था, तो आई एम नॉट रियली श्योर कि एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी थी। बट द गाय, दे लुक्ड वेरी यंग, दे वर ऑन द बाइक, ठीक है, पीछे जो बैठा हुआ बच्चा था, बच्चा ही होना है यार, यूं वो कर रहा था। हाँ बिल्कुल, मेरे लिए तो ये सारे बच्चे ही हैं ना, ये 20-21 साल के जो हैं, ठीक है, यूं कर रहा था, ठीक है। और मेरे ख्याल से उसकी शायद बुलेट कहीं स्टक हुई है, मुगीस वाज टेलिंग अस कि तीसरी बुलेट शायद उसको आइडिया नहीं था कि वो उसके अंदर वो स्टक हुई है क्या, उसने यूं किया और आगे जाके ड्राइवर को लगी है जो चला रहा था बाइक को, एंड दे फेल एंड दैट गाय गॉट किल्ड। मुझे तो समझ में नहीं आता तफरीक का ये कौन सा आलम है कि जो आपको ये हवाई फायरिंग करनी है। व्हाट इज इट? चले वन व्हीलिंग में आपको एक्साइटमेंट मिलती होगी, फायरिंग में किस इंसान को एक्साइटमेंट मिलती है? यू एक्चुअली गोइंग टू एंड अप किलिंग समवन व्हिच यू डिड बाय द वे। और ये मैं तो खैर बड़े ही बहुत, जब मैं छोटा था ना तब मैं शर्म के मारे और थोड़ा सा ये दिखाने के लिए कि मैं बहादुर हूँ, मैं किसी ऐसी सिचुएशन में होता था ना तो मैं खड़ा रहता था। जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ ना, अब तो मैं बिल्कुल बेशर्मों की तरह, मैं किसी की जगह बैठा हूँ और वहाँ पे पिस्टल निकल आए, कोई गन निकल आए, कहीं खड़ा हूँ और वहाँ पे कोई यार दोस्त ऐसे निकाल के चेक करानी शुरू कर दे, मैं उसी वक्त ऐसे सलाम पेश करता हूँ उनकी अज़मत को और मैं निकल जाता हूँ। और ये पाकिस्तानियों की हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो है ना, इनको आप ना बल्ले के साथ ट्रस्ट कर सकते हो, ना गेंद के साथ, ना स्नूकर की क्यू के साथ, मतलब गन तो बहुत ही दूर आती है। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल ऑनेस्टली। लाइक मैं आप तो कह रहे हो ना कि आप शायद गन देख के भागना शुरू करते हो, मैं जहाँ रश होता है ना मैं उधर से ही भाग जाती हूँ एकदम से, बेशक वो रश किसी अच्छे तरीके से, मे बी शायद वहाँ पे बाबर आजम खड़ा हो, लेकिन मैं वहाँ पे रश देखती हूँ और मैं वहाँ से दौड़ लगाती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि अब यहाँ पे क्या होने वाला है। तो मैं तो बहुत डरपोक हूँ इस मामले में। बट एनीवे, प्लीज़ गाइस, दिस इज़ नॉट एन एक्साइटिंग थिंग, गन्स आर नॉट एक्साइटिंग, डोंट डू इट, डोंट रिस्क इट। अच्छा, ये चेयरमैन पीटीआई को वज़ीर आज़म मैंने बनवाया था, जावेद मियाँजाद साहब कह रहे हैं। अच्छा, कुछ अल्लाह वाले लोग भी होते हैं, वो कह रहे थे और उन्होंने कहा कि मुझे शुक्रिया नहीं किया तो मुझे बहुत नाराज़ किया, मुझे बहुत दुख हुआ है। हाँ, सो ये जो है ना वही वाली बात है कि इन्होंने 2-3 दफ़ा भी ये पिछले दिनों में बात की है, और ये अब यहाँ पर ही तो उन्होंने क्लियर कर दी है, उन्होंने कहा कुछ अल्लाह वाले भी होते हैं, ठीक है। सो क्योंकि उसकी वजह थी ना, हाँ। कि जब उन्होंने ये बात की, ठीक गलत वटेवर, ये उनका ख्याल है, सही हो सकता है गलत हो सकता है कि उन्होंने बनवाया, लेकिन उसमें पहला शक तो ये जाता है ना कि अच्छा इन्होंने शुरू में उनको, क्योंकि इनके कनेक्शंस थे तो इन्होंने शायद ऊपर के लोगों से मिलवाया शुरू में। फिर दूसरा ये वाला है कि एंगल, कि वो इनकी एक वीडियो भी है ना कि वो किसी जगह पे कामयाब जलसे के बाद इमरान खान की,
और ये गले मिलते हैं तो ये माइक करीब ही है, तो ये उनको कह रहे हैं कि वो जो फलाने बाबा जी ने कहा था ना वजीफा वो ज़रा पढ़ लेना। हाँ जी। सो अब वो उनमें से कौन सी चीज़ हो सकती है, ये मतलब वही बात है। लेकिन वो बड़े अफसोस में है कि आखिर मेरा शुक्रिया क्यों नहीं अदा किया गया। एवरीवन ट्राइज टू टेक अ क्रेडिट फॉर समथिंग दैट ह्यूज। एनीवे खैर यार ये जो है ना, मुझे गालियाँ तो पड़ सकती हैं इस बात में, लेकिन फिर वही बात है कि देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर डिफरेंस ओपिनियन। और वो ये कि शोहर के खर्च पर पढ़ लिख कर अफसर बनने के बाद बीवी की अलहदगी, शी फेल इन लव विद समवन एल्स एंड शी इज़ गोना मैरी दैट गाय। तो मैं ना हमेशा ये कहती हूँ कि बेहतर से बेहतर की तलाश रहनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू कंपेनियनशिप। आई मीन बस हो गया ना, बोर हो गया, इफ़ यू थिंक कि देयर इज बोर्डम और आपका मकसद भी पूरा हो गया, मूव ऑन, कोई बात नहीं, ही विल फाइंड समवन एल्स एज वेल। लॉयल्टीज एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर ना, अब वो बड़ी ब्लर्ड लाइंस हो गई हुई हैं, तो मैं इनके साथ हूँ, उन्होंने अपने लिए बेहतर चॉइस की है, उनको जाने दें, इसमें दुख वाली क्या बात है। हाँ सो ये जो है ना कि इसमें ये वाला इतना बड़ा मसला इस खबर को देख के नहीं लग रहा कि खबर लिखने वाले को ये मसला ज़्यादा नहीं है कि वो मियाँ को छोड़ के चली गई। उसको ये ज़्यादा मसला है कि वो उसने पहले मियाँ के खर्चे पे तालीम हासिल की, नौकरी अच्छी ली, फिर वो छोड़ के गई। वसीले तो अल्लाह ही फंसाता है। हाँ, और दूसरा फिर वही बात है, ये जो मियाँ बीवी वाला मामला होता है ना, वो मतलब ये तो एक चीज़ है ना कि वो उसके बाद इतने एहसान तले दब जाती कि क्योंकि तुम्हारे खर्चे पे मैं पड़ी हूँ, तो फिर वो कोई और मसले थे भी तो वो उनको नज़रअंदाज करके साथ रहती। दैट वाज अनदर सिनेरियो। बट अदरवाइज़ ये कहना ना कि जी वो क्योंकि बेहतर था तो इसलिए तलाश थी या सिर्फ बेहतर मिल गया, मियाँ बीवी के दरमियान में क्या मसले हो रहे हैं ना, आपको पता चल ही नहीं सकता। मतलब उनके और क्या प्रॉब्लम्स थे, वो इसको खबर रिपोर्ट करने वाले को तो नहीं पता। अब वो नहीं बता सकते थे कि घर में किस बात पे लड़ाई हो रही थी, कि कौन सी चीज़ टेंशन दे रही थी, व्हाट वाज अनबेरेबल अबाउट हर स्पाउस। तो बस फिर उसे कहा हो गया हुन टाइम आ गया, मैं जा रही हूँ तेनू छाड़ के, हुन मजीद मैं बर्दाश्त नहीं कर हाँ, रही। वो शायद 10 साल पहले से जाना चाह रही हो और उसको अब मौका मिला। और वो तुम्हारी जो बड़ी थ्योरी है, मतलब अगेन वो ठीक गलत का तो पता नहीं, ठीक गलत तो क्या होता है, लेकिन वो जो थ्योरी है तुम्हारी कि हर वक्त बेहतर से बेहतर की तलाश, उसमें ये होता है कि दोनों पार्टनर्स जो है ना वो बड़ा मतलब हर वक्त अपने बेस्ट बिहेवियर पे रहते हैं। सो वो एक तरफ से आपकी बाँ भी बेलने में आई हुई है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि आप मेहनत भी कर रहे हो रिलेशनशिप में। सो ठीक है, हाँ, बट लेकिन आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए यही होता है कि मे बी प्रॉब्ली दैट्स व्हाई आई एम सिंगल, बिकॉज आई एम ऑलवेज लाइक कि यार हो सकता है तो बेहतर ही आ जाए, ठीक है, तो मैं उस टेंजेंट पे चल रही हूँ। आई एम रियली सॉरी, आप अगर लॉयल हैं तो प्लीज़ गो अहेड। मेरे पे ना रहना। अच्छा जी, ये खबर बहुत मज़ेदार है, वो है गिप्पी गरेवाल। वो कह रहे हैं कि ही इज़ मेकिंग अ मूवी जिसका नाम है लॉर लॉर है, और वो कह रहे हैं कि इट्स एन इंडियन पंजाबी मूवी एंड ही इज़ गोना शूट इट इन पाकिस्तान। Are we going to let him shoot him in Pakistan? हाँ, we are going to let him, we are going to welcome him with arms wide open। और उनकी जो फिल्म यहाँ पे आजकल लगी हुई है ना, कैरी ऑन जट्टा 3, वो कमाल का बिजनेस कर रही है पाकिस्तान में, कमाल। और मल्टीप्लेक्सेस में उसको एक वक्त में 5-5 स्क्रीनें मिली हुई हैं। मैं कदों जाना है, मेरे को टाइम ही नहीं है। हाँ, और ये वो ज़रूर आए शूट करने क्योंकि ये हो ही रहा है कि ये इनके मेरे ख्याल में प्रोडक्शन हाउसेस जो है ना, ये रजिस्टर्ड हैं दुबई या इंग्लैंड में, ठीक है। सो दीज फिल्म्स दे कम हियर एज इंटरनेशनल फिल्म्स, नॉट इंडियन फिल्म्स, तो इसलिए यहाँ पे उनको सारे शोज मिल रहे हैं। और इनको मेरा एक ही मशवरा है कि जम आए, लेकिन बेशक अपना ना क्रू साथ ही ले आए, टोटल सारा। हाँ, इधर ना मतलब इधर बेहतरीन काम हो जाता है, जो ये इन्होंने सोचा हुआ है ना वो सब होगा इधर, बेहतर हो जाएगा, लेकिन टाइम इतना ज़्यादा लगता है यहाँ पे, कोई चीज़ ना जल्दी नहीं हो सकती यार, बस टाइम तो मैं क्या ही बताऊं। हाँ, और यहाँ वो जो एक तो क्रू जो स्लो है ना, क्रू की स्लोनेस, और वो भी मतलब कराची में भी बहुत स्लो है और लाहौर में उससे भी ज़्यादा स्लो है, और वो क्रू एक तरफ, दूसरा जो यहाँ पे ख़ास तौर पे वो जो होते हैं ना असिस्टेंट डायरेक्टर और असिस्टेंट प्रोड्यूसर्स, वो ना बेहतरीन जॉब है वो। नहीं, वो जॉब असल में बड़ी अच्छी है। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में ना वो उसको एज ए जॉब नहीं समझते, ये जो प्रोड्यूसर हैं हमारे यहाँ, जो भी इंडस्ट्री करता रहते हैं इधर, अमूमन होता ये है कि यार ये जो नए नए पास आउट हुए हैं ना फिल्म स्कूल के बच्चे, इनको एडी बना दो, इनको एपी बना दो, ये सारा। अच्छा, अब वो जो है ना वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड, बेसिकली ना वो यंग लड़के लड़कियाँ होते हैं, वो हीट पे आए होते हैं, उनको मज़े आ रहे होते हैं, बिल्ली बना रही है। उनको ये होता है कि यार हमें इतने मज़े आ रहे हैं,
तो ये इसका सीन रात 8 बजे है, लेकिन इसको बुला लो दोपहर 3 बजे, इसको भी मजा ही आएगा, हमें जो आ रहा है तो इसको भी आएगा। अबे हेलो ये ना बहुत मतलब मैं करता हूँ, जाहिर है यार मैं अभी भी हर किस्म की शूट करता हूँ क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। लेकिन यकीन करो मेरा ये वाला काम चल जाए ना, इस सोफे पे बैठने वाला, मुझे मैं पता है किसी शूट पे ना जाऊं, इधर यार इतना इधर ना रुला देते हैं। देखिए अब किस नहज पे वो आया हुआ है, रोने वाला हो गया है, ठीक है, तो पैसे भेजे ना ताकि ये कभी ता हयात इसी सोफे पे पाया जाए, कहीं और ना पाया जाए, ठीक है। तो खैर देखिए किस तरह से ये होता है, बट द न्यूज़ इज़ वेरी एक्साइटिंग इफ दे एक्चुअली कम हियर एंड शूट, दैट वुड बी अ नाइस थिंग टू डू। अच्छा शुएब अच्छा बाय द वे मैं तो ये बताता चलूं कि गिप्पी जो है ना वो शूट तो इधर पहली दफा कर रहे हैं, पर गिप्पी इधर बहुत रेगुलर आता है। यार मुझे क्यों नहीं किसी ने बताया। हाँ मुझे भी नहीं मिला आज तक, लेकिन आता है, मुझे अच्छा, आप पता बताना है। चाह रहे हैं कि आपकी ज्यादा एक्सेस है। हाँ, और वो और ये गिप्पी तो बहुत रेगुलर आता है इधर। मुझे मेरा जो फेवरेट है गुरप्रीत गुग्गी, वो इधर बड़ी दफा आया और हमें नहीं पता। यार ये इन्फॉर्मेशन तो दिया करें ना, हमें आने तो दे, हम शो करेंगे, हम उनसे बातें शातें करेंगे, फिर इतने मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल विल वॉच दिस शो। आप मौका तो दे हमें। अच्छा जी, ये एक बहुत ही अच्छी खबर आ गई, बहुत अच्छा फैसला इन्होंने किया है एज अली सेज, वो ये कि आला अदलिया के जजों की तनख्वाहें 20% बढ़ा दी गई, वाह, और चीफ जस्टिस की तनख्वाहें 2 लाख से ज्यादा इजाफा, एलो सारा कुछ। नहीं बहुत अच्छी बात है। देखो आला अदलिया की जो तनख्वाहें हैं ना पूरी दुनिया में वो ज़्यादा ही होनी चाहिए, ठीक है। और ये दूसरा ये कि जो जजेस की कमी है वो पूरी करने की ज़रूरत है। और तीसरा जो इसमें बुनियादी कदम और उठाने वाला है वो ये है कि जो निचली अदालतें हैं ना उसमें भी तनख्वाहें बढ़ाएं, सिर्फ आला अदलिया की नहीं, निचली तनख्वाह। कैसे हमारे सेनेट चेयरमैन साहब कह रहे थे ना कि ना हमें मजबूर करें कि हम कोई गलत काम करें, हमारे पर्क्स बढ़ाएं, हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं। हाँ नहीं ये बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह पता है कि यार हमारा देखो इस वक्त सबसे बड़ा जो हमारा मसला है ना वो ये है कि हमारे जो सरकारी नौकरी वाले हैं ना वो किसी भी इदारे के हों, वो ना अपना मुकाबला करते, क्योंकि होते तो वो भी अमूमन मतलब एलीट से होते हैं, ताल्लुक़ होता है उनका, यहाँ अगर नहीं भी होते तो ज़ाहिर है वो एलीट का हिस्सा बन जाते हैं जब वो अच्छी पोस्ट पे आते हैं। अच्छा वो ना अपना सियासतदान से मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। अब सियासतदान से मुकाबला करने का मसला ये होता है कि आप सियासतदान से इसलिए नहीं जीत सकते क्योंकि उसकी रिटायरिंग एज ही कोई नहीं, ठीक है, वो तो जब तक जिंदा है वो करता रहेगा। अच्छा इनको फिर ये होता है कि यार हमने अपनी वर्थ जो है ना वो, मतलब खैर अदलिया की तो मैं बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा, वो तो ऐसा सोचते ही नहीं है। वैसे एक मैं जनरली जो है ना बात कर रहा हूँ सरकारी अफसरों की, कि उनको ये होता है कि यार ये सियासी जो है ना, सियासतदान जो है ये तो एंड तक करता रहेगा, हमारे पास इतने से साल हैं, हमने इसमें उसको जोड़ना है ऐसे आके, वो फिर बड़ा मसला हो जाता है। सो अगेन वो सियासत एक फील्ड ही अलहदा है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट ये कहे कि मैंने जो है कार्डियोलॉजिस्ट जितने पैसे कमाने हैं, मतलब वो हो भी सकता है, वो कई इन कुछ केसेस में बनाते भी हैं, पर डर्मा इज वेरी एक्सपेंसिव बाय द वे। हाँ लेकिन सब केसेस में ऐसा नहीं होता। सो बस तो मतलब we can safely say or assume कि if you want to make more money just be part of this system instead of being in politics, because politics में आपको बार बार चांस मिलता ही रहेगा तो आप करते रहोगे। this is where you know keep negotiating के बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, एक मुख्तसर टाइम में बहुत सारे पैसे मिल जाए। और आप ये देखिए टाइमिंग उनकी ऐसी है, उन्होंने औसत बनाने शुरू किए हैं जब छुट्टियां शुरू हो रही हैं ताकि वो आराम से जो है ना जाके याशी करें बाय। नहीं सो अगेन ये जो तनख्वाह है ना, इनकी तनख्वाहें कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती। सो और तनख्वाह तो जितनी भी किसी की हो ना वो कम ही है, ठीक है। सो पैसे तनख्वाह से कोई नहीं पैसे बनाता, ठीक है। तनख्वाह तो आप जिसको मर्जी जितनी मर्जी दे दें उससे पैसे नहीं बनते, पैसे और कामों से बनते हैं, वो आपको भी पता है कौन से काम है। मैं ऐसे काम नहीं करती, प्लीज मुझे ना ट्रैक करें। सो मसला ये है कि मैं तो यही कह रहा हूँ कि तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए ताकि वो वाले काम ना करने पड़े। और बाकी ये है कि वो वाले कामों में ना बस सरकारी वालों को ना सियासतदान का कभी मुकाबला करने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। तो अलग-अलग फील्ड्स हैं।
But that's how they see it ना, पिछले कुछ चंद सालों खैर काफ़ी सालों से ऐसे ही चल रहा है, मैं क्या मज़ीद बोलूँ, जिस दिन congratulations। का बना है मुल्क उस दिन का उस दिन का यही चल रहा है, ठीक, मैंने ध्यान ज़रा लेट देना शुरू किया था इस बारे में, ऑफ कोर्स। खैर अच्छा यार, ये तुमने अपने कुछ साल शुरू के कुवैत में गुजारे थे। कुवैत में गुजारे थे ना, और बीच में भी बहुत सारे साल मैंने कुवैत में गुजारे थे। वी यूज्ड टू लाइक, मैं यहाँ पे पाकिस्तान होते हुए भी हमारे वीज़े लगे हुए थे, तो हम हर 6 महीने बाद चले जाया करते थे। ओह वाह, हाँ, हम कह आ जाएंगे फिर किसी और दिन। खैर एनीवे गाइस, द थिंग इज़ कि 20 मिनट्स हो गए हैं अब। वो इतना फ्री नहीं मैंने कराया हुआ कि मैं अब आपको बाकी सारी खबरें भी दूँ, वैसे भी इसकी चार्जिंग खत्म हो रही है। ठीक है, 20 मिनट्स हो गए। वी विल सी यू टुमारो एंड होपफुली आप लोग जो है यू विल बी कैचिंग अप। एक बंदे ने मुझे कहा हुआ था, आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर यू टू मूव, शिफ्ट करने के लिए, और मैंने देखना छोड़ दिया था, सो आई कुड हैव मोर एपिसोड्स। तो उसने मुझे कहा कि जैसे ही आपने कहा ना शिफ्टिंग का पोस्ट लगाया, मैंने साथ ही देखना शुरू कर दिया था। आई लव यू गाइस, तुम लोग इतना प्लान करते हो यार सारा कुछ, आई लव यू। एनीवे, दिस इज इट, बाय बाय।